हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। समझो आप नॉन टेक्निकल जॉब कर रहे थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल कोई भी, और आप किसी ऐसे डेटा साइंस या आईटी जॉब पे स्विच कर रहे हो, तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं, कि आपकी सैलरी कम होगी प्रीवियस जॉब से या ज़्यादा मिलेगी, क्या होगा। तो इसमें दो सिनेरियो में हम डिवाइड कर लेते हैं। या तो किसी आप नॉन टेक्निकल जॉब पे काम कर रहे थे 4-5 ईयर्स, या तो किसी टेक्निकल जॉब पे काम कर रहे थे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो समझो ये SaaS सॉफ्टवेयर है, ओके। तो SaaS सॉफ्टवेयर बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, क्लिनिकल काफ़ी जगह यूज़ होता है, ऑडिट फर्म में भी। तो समझो आपने फाइनेंस में काम किया, आप फाइनेंस से क्लिनिकल में स्विच करना चाहते हो। तो समझो फाइनेंस में जब आपने 5 साल काम किया, आपकी सैलरी थी 15 लाख या 20 लाख। तो क्या आपको जो सैलरी मिलेगी क्लिनिकल में स्विच कर रहे हो, क्योंकि आपको डोमेन नॉलेज नहीं है, तो क्या आपको सैलरी पे हाइक मिलेगा, सेम रहेगी या कम मिलेगा? और क्या आपकी डेजिग्नेशन बढ़ेगी, सेम रहेगी या कम रहेगी? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इस चीज़ के लिए सबसे पहली चीज़ समझो कि अगर आपने टूल पे काम किया है, सॉफ्टवेयर पे, तो आपका सॉफ्टवेयर नॉलेज ज़रूर कंसिडर होगा, ठीक है। लेकिन आपको समझो कि आप बैंकिंग से क्लिनिकल में जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लिनिकल में सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ होता है, क्या डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपने एक ट्रेनिंग ले रखी हो क्लिनिकल में कैसे क्या होता है, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। या तो आप खुद से भी रिसर्च कर लोगे अच्छा खासा, तो भी आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। और मैं कुछ पास्ट में केसेस से बताऊँ तो हाँ, कंसिडर किया गया है, सैलरी हाइक भी दी गई है, अच्छा सैलरी भी पे किया गया है, और डेजिग्नेशन भी उन्हें पहले से ग्रो करके मिली है। तो यस, अगर आप टेक्निकल में हो तो काउंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट आपको थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि क्लिनिकल में कैसे यूज़ होता है। आप थोड़ी ट्रेनिंग ले लो तो वेल एंड बेटर है। और सेकेंड थिंग, जो नॉन टेक्निकल है, समझो आपने एज अ मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर जॉब किया है, ठीक है, और आपने किसी सॉफ्टवेयर पे काम किया है या तो नहीं भी किया है, तो आपने 5 साल काम किया, तो आप डेटा साइंस में जंप कर रहे हो या आईटी की किसी जॉब में, तो क्या आपका काउंट होगा? तो दोस्तों देखो, उस केस में काउंट होने के चांसेस हैं, लेकिन कैसे काउंट होगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। काउंट होने के चांसेस कैसे होते हैं, समझो 10 लोग हैं, आप 10 लोग में से आपको कुछ भी एक्सपीरियंस है, XYZ कोई भी, और आपने उस चीज़ की अच्छे से, समझो कि आप स्विच करना चाहते हो, तो आपने सीखा ज़रूर होगा, राइट। वो सॉफ्टवेयर जो भी होगा, सैस हो गया, आर, पाइथन या जावा, जो भी होगा, जिस भी डोमेन या आईटी जॉब में स्विच करना चाहते हो, आपने वो सॉफ्टवेयर सीखा ज़रूर होगा, या तो खुद से या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। तो क्या होता है कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया, ठीक है, और आपको पहले से भी फायर का एक्सपीरियंस है, बट वो नॉन रिलेवेंट जॉब था जिसमें अभी करना चाहते हो उससे, और पिछली जॉब का कुछ लेना देना था, फिर भी आपकी एक वर्क मैच्योरिटी जो होती है ना, क्योंकि आपने 5 ईयर्स काम किया है एक इन्वायरमेंट में, आपको पता है कैसे काम करते हैं, नो डाउट आपको करंट नॉलेज नहीं है इस जॉब का, तो वो चीज़ काउंट होती है। तो क्या आपको सैलरी और हाइक अच्छी मिलेगी? देखो, डिपेंड करता है टोटली इंटरव्यू के ऊपर, टोटली कंपनी के ऊपर, बट हाँ, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर समझो आपका प्रीवियस पे 40,000 था, तो क्या आपको 50,000 देंगे? तो दोस्तों वो नहीं कह सकते, डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर, कंपनी के ऊपर, और काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। बट हाँ, ये समझ सकते हो कि आपने काम किया है ना, तो सिलेक्शन में आपके चांसेस ज़्यादा है। सैलरी हाइक मिलेगी या प्रमोशन मिलेगा वो नहीं बोल सकते, बट सिलेक्शन में अगर 10 लोग दे रहे हैं तो आप इजीली 7, 6 या 5 में आ सकते हो, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक गया है या अच्छा गया है, और आपने प्रीवियसली किसी दूसरे डोमेन में भी काम किया है। और दोस्तों मैं आपको रीसेंट के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिन्होंने एक डोमेन में से दूसरे डोमेन में स्विच किया है, और मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्विच किया। तो यस दोस्तों, उनका एक्सपीरियंस काउंट किया गया था। एक एग्जांपल देते, एक बंदे थे समझो अमित, तो उन्होंने 4 ईयर्स काम किया बैंकिंग में, फिर उन्होंने स्विच किया क्लिनिकल में, तो उनको पोजीशन भी मिली, उनको सीनियर की पोजीशन भी मिली, उन्हें सैलरी भी अच्छी मिली, अच्छी खासी रेंज में। तो उनका एक्सपीरियंस काउंट किया गया, क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर की ऑलरेडी नॉलेज थी, वही सॉफ्टवेयर दोनों इंडस्ट्री में यूज़ होता था, बट डोमेन अलग अलग है, काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी होते हैं, जो चीज़ें क्रिएट करनी होती है वो थोड़ी अलग होती हैं, ठीक है। तो उस केस में काउंट किया गया। अब एक दूसरा एक्सपीरियंस वो ले लेते हैं कि अगर आपने एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जॉब किया, समझो क्वालिटी में, तो क्या आपका एक्सपीरियंस, आपने किसी सॉफ्टवेयर पे टूल पे स्विच किया तो काउंट होता है कि नहीं? तो दोस्तों उस केस में भी काउंट किया गया, ठीक है, लेकिन सैलरी हाइक उतनी ज़्यादा नहीं थी, और मतलब करंट से मैच करके दी गई, या तो मतलब एक दी गई एक लिमिट तक, बट हाँ, अब जो करंट जॉब में लगे उसमें उनको काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला। तो दोनों ही केस में अगर आपने प्रीवियसली कोई जॉब की है, अगर आप स्विच करना चाहते हो, तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस फॉर श्योर काउंट होता है। इसलिए नहीं क्योंकि आपको कुछ रिलेवेंट नॉलेज है, इसलिए क्योंकि आपने काम किया है। काम करना किसी भी डोमेन में अपने आप में एक आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हो, कैसे काम करते हैं, कैसे ऑबे करते हैं, कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे चीज़ों को डील करते हैं, कैसे ऑन टाइम कंप्लीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, और आपको उसकी वैल्यू मिलती है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, आई विल ट्राई टू आंसर। और व्यूअर्स में से आप में से भी किसी ने स्विच किया है तो अपने एक्सपीरियंस भी कमेंट में बता सकते हो।
तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।